अस्सलाम वालेकुम। नूर पॉइंट के खूबसूरत प्लेटफॉर्म से आपके साथ मुखातिब हूँ नूर हरम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी ठीक हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है एक खिड़की खुली हुई है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जैसा कि आज का टॉपिक है एक खिड़की खुली हुई है। एक बहुत अमीर और कबीर शख्स था। उसका बहुत बड़ा कारोबार था जिसमें दर्जनों मुलाजमीन थे। उसके घर भी काफ़ी बड़ा था और उसमें नौकर चाकर काम करते थे। दिन भर वो अपने बिजनेस में लगा रहता था। शाम को अपने घर आता जो उसका अपना बेडरूम था और वहाँ एक खूबसूरत नौजवान लड़की सफाई करती थी। एक दिन इत्तेफाक से वो अपने टाइम से पहले आ गया। जब अपने कमरे में आया तो लड़की को सफाई करते हुए देख लिया। बस शैतान ने उसके दिल में ख्याल डाला, मैं इस लड़की को रोक लूं तो इसकी आवाज़ यहाँ कोई नहीं सुनेगा और अगर ये किसी से मेरी शिकायत करेगी तो कोई इसकी बात को नहीं मानेगा। मैं तो पूरे पुलिस स्टेशन खरीद सकता हूँ और सब मुलाजिमीन भी मेरी बात मानेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमीर और कबीर इंसान था। लड़की ने देखा कि मालिक वक्त से पहले आ गए हैं तो वो जल्दी से उठी और उसने जाना चाहा तो मालिक ने फौरन एक जोरदार आवाज में कहा, ठहर जाओ। वो मालिक के तेवर देखकर घबरा गई। मालिक ने कहा, सब खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दो। अब लड़की परेशान कि मैं करूं तो क्या करूं, और उसके दिल में तकवा था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ था। आंसू बह रहे थे और अल्लाह से दुआ कर रही थी। चुनाचा उसने एक एक करके सब खिड़कियां दरवाजे बंद करना शुरू कर दिए। काफी देर हो गई लेकिन वो आ नहीं रही। मालिक ने डांट कर कहा, कितनी देर हो गई, अब तक दरवाजे और खिड़कियां बंद नहीं की और तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? तो उस लड़की ने रोते हुए कहा, मालिक मैंने सारे दरवाजे सारी खिड़कियां बंद कर दी, मगर एक खिड़की बहुत देर से बंद करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मुझसे बंद नहीं हो रही। तो उसके मालिक ने गुस्से से कहा, वो कौन सी खिड़की है जो तुझसे बंद नहीं हो रही? तो लड़की ने कहा, मेरे मालिक, जिस खिड़कियों से इंसान देखते हैं, जिन खिड़कियों से मखलूक देखती है, वो तो सारी खिड़कियां बंद कर दी, लेकिन जिस खिड़की से रब्बुल आलमीन देखता है, इस खिड़की को मैं बहुत देर से बंद करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मुझसे बंद नहीं हो रही। अगर आपसे बंद हो सकती है तो आकर उस खिड़की को बंद कर दें। उस मालिक को बात समझ आ गई कि वाकई मैं अपने गुनाहों को इंसानों से छुपा सकता हूँ लेकिन रब्बुल आलमीन से नहीं छुपा सकता। वो जल्दी से उठा, वज़ू किया, नमाज पढ़ी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगी, उसके बाद उस लड़की से माफ़ी मांगी। इस वीडियो बनाने का मकसद ये था, हम में से हर शख्स अगर गौर व फिक्र करे तो इस खिड़की को बंद कर सकता है, कभी भी नहीं, जिससे रब्बुल आलमीन देख सकते हैं। क्योंकि हम लोग अक्सर गुनाह करते हैं बिल्कुल अकेले में और कहते हैं कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन हमारे ज़हन में भी नहीं होता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर जगह से देख रहे हैं। वो खिड़की कभी नहीं बंद हो सकती। तो फिर हम जुर्रत के साथ गुनाह क्यों करते हैं? फिर हम लोग गुनाह हमेशा डडाई के साथ करते हैं। वक्ती तौर पर इंसान का नफ्स गलब आ जाना ये एक अलग बात है, लेकिन हम गुनाह करते हैं और गुनाह पर गुनाह करते जाते हैं। आदत होती है हमारे गुनाह करने की। हम गुनाह को मक्खी की तरह समझते हैं, फूंक मारी और उड़ा दी। इसलिए ना हम इस खिड़की का यकीन नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको यकीन की दौलत से माला माल फरमाए और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। और हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर जगह से देख रहे हैं। ये थी मेरी आज की मुख्तसर वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।